हरि अवतार है तुझे होई, इद में थम गई जाई न सोई। राम अतर्क बोधि मन बानी, मत हमार अस सुनई सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहाई स्वमति अनुमाना। तस मैं सुमुखी सुनावो तो ही, समुझी परई जस कारण मोही। प्रभु की मंगलमय दिव्य नाम स्मरण के साथ सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्य प्रातस्मरणीय परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी मंगलमयी दिव्य तेजोमयी आनंदमयी प्रकाशमयी रसमयी विराट चिन्मयी उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती हूँ और श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम कृपामय कोमल कल्याणप्रद पुनीत पाद पद्मों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए सिर रखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ और यही गुरु चरणारविंद में अंतर हृदय से प्रार्थना करती हूँ, आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सकूं, ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा करें। गुरु चरणों से अनंत हृदय आशीष कोटिशः मंगल आशीष प्राप्त करके भगवान श्री राम के ननिहाल भूमि के सभी रामानुरागी कथा रसिक श्रद्धालु जिज्ञासु प्रबुद्ध एवं सुधी श्रोता महानुभाव वंदनीय मातृ शक्ति सुदूर से पधारे हुए सभी आगंतुक भक्तवृंद सभी विशिष्ट विभूतियां जो यहाँ पर समुपस्थित है, नामी एवं अनामी सबका नाम ले पाना संभव नहीं, पर मेरी भावना से अभी तक आप लोग अवगत हो चुके हैं। अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक जितने भी श्रोता महानुभाव यहाँ पर उपस्थित है, भगवत कथा श्रवण करने की पवित्र जिज्ञासा लेकर साधक वृत्ति से यहाँ आए हैं, तो आप सभी मेरे लिए समान रूप से विशिष्ट ही नहीं अति विशिष्ट है। आप सब का हृदय से मैं अभिवादन करती हूँ। आयोजक परिवार सोनी परिवार के सभी सदस्य वृंद और विशेष रूप से प्रसन्नता हो रही है आज के मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय पाली दंपत्ति अपना मूल्यवान समय निकाल करके आप यहाँ पधारे और श्री सुरेश जी केजरीवाल दंपत्ति का भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ और डॉक्टर DK शर्मा, ये भी दोनों दंपत्ति यहाँ पर नित्य प्रति आपका जो आगमन हुआ इस मौसम के विपर्य में भी आपने यहाँ उपस्थित होकर कथा की रसानुभूति की। आदरणीय श्री रजनीश टोकने जी एवं श्रीमती सीमा अग्रवाल जी, यदि किसी का नाम छूट गया है तो उदारता पूर्वक मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि मैं सब का नाम ले पाना भी संभव नहीं है, समय की सीमा है और मुझे मालूम है कि आप लोग सभी परम विनम्र श्रोता है, मेरी भावना से अवगत हो चुके हैं।
सब के चरणों में बार बार पुनः पुनः नमन, वंदन और प्रणाम करती हूँ। हमारे परम कृपामय गुरुदेव एवं श्री राघवेंद्र सरकार की ये युगल कृपा के फलस्वरूप और आप सभी जिज्ञासु भक्तों की हृदय की प्रार्थना के फलस्वरूप ये त्रिदिवसीय पवित्र अनुष्ठान आज विश्राम की ओर बढ़ रहा है और बड़े विस्तार से, क्योंकि हमारे प्रिय शिष्य भैया जितेंद्र जी सोनी ने सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित एक न एक रूप में कर दी, इसलिए पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। पर फिर भी आप सभी श्रोता जो सुदूर यात्रा करते हुए और इतना शीत, ये जो लहर, शीत की लहर और पराकाष्ठा प्रभु भी आपकी परीक्षा लेते रहे, पर फिर भी इतनी संख्या में आपकी उपस्थिति माने रखती है, क्योंकि ऐसी रूखी सूखी कथा जिसमें न नृत्य है, न संगीत है, न कोई जो है हंसी चुटकुले है, विशुद्ध जहाँ पर ज्ञान और भक्ति की चर्चा हो, उसमें भी अहिरवारा, चरोदा और पता नहीं कहाँ से 40-50 किलोमीटर से भक्त लोग नित्य आ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस कथा की सफलता में प्रमुख जो सबसे महत्वपूर्ण आहुति है तो वो आप सभी श्रोताओं की है। और इसलिए आप ये वर्ष 2023 के आरंभ में ये जो ज्ञान यज्ञ का आयोजन यहाँ पर इस पवित्र प्रांगण में भगवान राधा कृष्ण जी के सानिध्य में संपन्न हुआ, तो यही प्रभु के चरणों में प्रार्थना है कि ये वर्ष आपके लिए पूरा मंगलमय हो और भगवत कथा और सामृत से आप लोगों को जैसा आनंद और धन्यता का बोध हुआ, वैसे वर्ष भर भगवान की कृपा आप पर बरसती रहे और आपके हृदय में श्रद्धा भक्ति वृद्धिंगत होती रहे। और अन्य जितने भी महानुभाव, क्योंकि हमारे रजनीश भैया सामने बैठे हैं, प्रचार प्रसार के लिए दूरस्थ लोगों को ये सूचना प्राप्त हो, उसमें उन्होंने अथक प्रयास किया। सभी पत्रकारों को जोड़ करके और मीडिया के द्वारा भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सबका नाम लेना पाना संभव नहीं, तो ये भी आपकी जो आहुति है वो महत्वपूर्ण है और आपके प्रति भी मैं बहुत बहुत हृदय से मंगल कामना आशीर्वाद व्यक्त करती हूँ। हमारे ये केजरीवाल दंपति, उन्होंने भी जिस उदारता का परिचय दिया, क्योंकि ये मंदिर का जो निर्माण हुआ है, यद्यपि वो ईंट पत्थर संगमरमर से हुआ है और प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है, पर प्रभु को भी प्रसन्नता तब होती है जब भक्त लोग अपनी भावना ले करके यहाँ पधारते हैं। तो बड़े भावुक केजरीवाल जी, मैंने देखा कि उनकी आंखों में तो अश्रुपात हो रहा था, तो उनके प्रति भी मैं बहुत बहुत हृदय से मंगल कामना व्यक्त करती हूँ। और सौभाग्यवती सीमा जी ने भी एक सेतुत्व का कार्य किया, क्योंकि जिस दिन मैं यहाँ आई थी तो माँ रानी सती दादी का मंगल था और उस मंगल में मैं भी सम्मिलित हो गई। और वास्तव में ये दादी का ही की कृपा है कि ये मंगल जो है 3 दिन तक यहाँ होता रहा। रही बात शिष्य परिवार
जितने भी सदस्य है, क्योंकि सबका नाम नहीं ले पाऊंगी, पर सारे शिष्यों ने सम्मिलित होकर कंधे से कंधा मिलाकर अपना अपना जो योगदान किया, वो चाहे जितेंद्र जी हो या हेमेंद्र जी हो, और बहुत जी है, तो सभी जी के प्रति जो है ये आपको एक अवसर मिला कि आप अपने जीवन में धन्यता करें, जो है सेवा के द्वारा, राम भक्तों की सेवा के द्वारा। और विशेष रूप से आयोजक परिवार सौभाग्यवती अन्नपूर्णा जी और श्री शिव कुमार जी सोनी, पूरे परिवार के साथ सभी इष्ट मित्र वृंद, मुझे लगता है कि 4 पीढ़ियां यहाँ पर विद्यमान है। सभी ने अपने अपने ढंग से आनंद लिया और दिया, और केवल अन्नपूर्णा जी ने भोजन का ही आनंद नहीं दिया, पर आपके कानों को भी भोजन मिले, ये कथा श्रवण का भी व्यवस्था जो उन्होंने की। शायद मुझसे कोई नाम छूट रहा है। अच्छा अच्छा, और तो इस सोनी परिवार के प्रति भी मैं यही गुरु इस व्यासपीठ से, गुरुदेव की ओर से बहुत बहुत हृदयाशीष शुभाशीष व्यक्त करती हूँ, ताकि उनके जीवन में सार्वभौम विकास हो, स्वार्थ के साथ परमार्थ की भी प्राप्ति हो। यही आइए, समय बहुत अधिक हो चुका है और संक्षेप में कुछ सूत्र आपके सामने रखने का प्रयास करूंगी। गत 2 दिनों से जिन 2 चरित्र को केंद्र में रखकर चर्चा चल रही थी, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की अवधारणा है कि प्रभु के अवतार समय समय पर होते रहते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में भी, मानस में भी 12 अवतार या 24 अवतार की चर्चा की गई, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी मानस में संकेत किया, मीन कमठ शूकर नरहरि बामन परशुराम बपुधरी। पर इन सारे अवतारों की श्रृंखला में भगवान परशुराम जी से लेकर जितने भी अवतार पूर्व अवतार थे, वे निवृत्ति परायण अवतार थे। चाहे भगवान कपिल हो, गौतम बुद्ध हो, और ये 2 अवतार जो श्री राम और कृष्ण के रूप में आए, वे समाज में सबसे अधिक लोकप्रिय हुए, क्योंकि उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग को स्वीकार किया, और प्रवृत्ति मार्ग पर चलकर कैसे अपने जीवन में धन्यता को प्राप्त कर सकता है, ये हमारा दिग्दर्शन मार्गदर्शन किया। तो इसलिए इन 2 अवतारों के चरित्र को केंद्र में रखकर कुछ चिंतन करने का प्रयास किया, और नित्य प्रति मैं यही दोहराती हूं कि भक्तों के हृदय में अपनी अपनी भावना के अनुसार निष्ठा हो सकती है इष्ट के प्रति। किसी का इष्ट जो है वो श्याम सुंदर हो सकते हैं, तो किसी का इष्ट राम सुंदर हो सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। पर ये समझ में आना चाहिए विवेक से, स्पष्ट रूप से, कि तत्वतः तो एक ही परब्रह्म परमात्मा परात्पर ब्रह्म ने भिन्न भिन्न युगों में अवतार ले करके
लीलाएं प्रस्तुत की है इस विश्व के रंगमंच पर, और वह युग की आवश्यकता के अनुसार इन लीलाओं में साम्य भी है और पार्थक्य भी है। पर क्योंकि भक्त लोग अधिक भावुक होते हैं, नहीं समझ पाते हैं, और निष्ठा के नाम पर, अनन्यता के नाम पर कभी कभी आग्रही हो जाते हैं, और वो आग्रह एक सीमा से पार करके कट्टरता तक भी पहुंच जाता है। क्योंकि मेरे सामने ऐसे कई उदाहरण आए हुए हैं कि एक परिवार, दंपति, जिसमें पतिदेव जो है वह रामानंद संप्रदाय में के थे, और उनसे उनकी धर्म पत्नी जिनसे उनका विवाह हुआ वह वल्लभ संप्रदाय की थी, और अपने इष्ट को लेकर उन दोनों में इतना टकराव हुआ कि संबंध विच्छेद की नौबत आ गई। इसीलिए मैं आप सबके सामने ये बात स्पष्ट करना चाहती हूँ, हमारे राष्ट्र के इतिहास में भी ऐसी दुखद घटना हुई है कि अपने अपने इष्ट को लेकर, बड़े बड़े धर्म को लेकर युद्ध हुए हैं, वैष्णवाइट्स और शैवाइट्स में, दक्षिण भारत में। इसलिए ये कथा का जो उद्देश्य है कि पहले हमारा विवेक जागृत हो और हम ये समझने का प्रयास करें। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के इष्ट निश्चित रूप से भगवान श्री राम है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वे श्री वृंदावन धाम नहीं जाते हैं या भगवान श्याम सुंदर के मंदिर में प्रणाम नहीं करते। गोस्वामी जी के जीवन की वो घटना अगर आप लोग अवगत है, श्री वृंदावन धाम में भगवान श्याम सुंदर के मंदिर में जा करके दर्शन करके जहां भाव विभोर हो रहे थे, तो एक भक्त ने देखा गोस्वामी जी आए हैं, और तब उन्होंने व्यंग में उनको सुनाते हुए कहा, अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई, और परशुराम जो आन को नमै सो मूर्ख होई। उसने दूसरे के इष्ट को प्रणाम करने वाला तो मूर्ख है, गोस्वामी जी को सुनाया। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, क्या अद्भुत! देखिए, भक्त और भगवान के बीच में जो भावनाएं होती है, गोस्वामी जी ने सुना, कोई प्रतिक्रिया नहीं की उन्होंने, पर उन्होंने भगवान श्याम सुंदर से कहा, तुरंत ही कविता बना करके कहा, हृदय से अनुरोध किया, प्रार्थना की, कहाँ कहो छवि आज भले मने हो नाथ। क्या अद्भुत छटा है प्रभु आपकी बिहारी जी का दर्शन करते हुए। पर तुलसी मस्तक तब न में धनुष बाण लियो हाथ। उन्होंने कहा, प्रभु आप वैसे भी वंशी धारण करते हुए बड़े मनमोहक लग रहे हैं, पर आज मैं आपको प्रणाम तभी करूंगा जब ये वंशी छोड़ करके धनुष बाण हाथ में पकड़ लेंगे। और प्रभु ने तुरंत ही वो वंशी रख दी और धनुष बाण हाथ में लेके दर्शन दे दिया। तो इसलिए कवि ने कहा, राम कृष्ण दो एक है, इनमें कोई पार्थक्य नहीं है तत्वतः। और वैसे भी देखे, उनका राम कृष्ण दो एक है, रूप रंग अरुभेश, क्योंकि दोनों का रंग सांवला है, वो सांवले भी है, सलोने भी है। तो उनका रूप रंग, राम कृष्ण भी परम सुंदर है, श्याम सुंदर है, और राम भी सुंदर है, परम सुंदर है। तो उनका राम श्याम दो एक है, रूप रंग अरुभेश। पर हाँ, एक अंतर है दोनों में। क्या कवि महोदय को दिखाई दिया? उनका इनके दृग गंभीर है और इनके चपल विशेष।
भगवान श्री राम के नेत्रों में जिस गांधीर्य का दर्शन हो रहा है, वही ये श्याम सुंदर नटखट ही नहीं, उनके नेत्र भी बड़े चंचल, बड़े चपल है। तो उनके जो है नेत्रों में, दोनों में बस अंतर दिखाई दे। और इसीलिए इन दोनों अवतारों को केंद्र में रखकर उनकी लीलाओं की मैं तुलनात्मक विवेचना करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट रूप से, ये आप सबको अब कहीं किसी के मन में संदेह तो नहीं रह गया, क्योंकि कई तरह के मेरे पास प्रश्न आए थे, इसलिए मैंने सोचा कि उसकी यहाँ पर स्पष्टीकरण कर दूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जथा अनेकन वेश धरी नृत्य करे नट कोई। समझाने के लिए दृष्टांत किसका दिया? उनका, जैसे फिल्म में कलाकार होता है, कोई कलाकार बहुत आपको प्रिय हो, मैं तो नाम नहीं जानती, देखती नहीं हूं, पर एक हाँ नाम है अमिताभ बच्चन, क्योंकि वो तो प्राचीन अर्वाचीन दोनों ही है, एवरग्रीन कलाकार है। तो उनका जथा अनेकन वेश धरी नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आप ही होई न सोई। अब ये कलाकार अलग अलग पिक्चरों में जैसे जैसे डायरेक्टर ने उसको जहां पर जो भूमिका दी, चाहे नायक बनाया हो चाहे खलनायक बनाया हो, वो सभी भूमिकाएं अदा करते हुए अच्छी तरह से ये जानते हैं कि मैं केवल ये रोल प्लेइंग कर रहा हूं, मैं इनमें से कोई नहीं हूं। तो ये नाट्य मंचन पर जब आप मंचन कर रहे हैं, तो जैसी आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुसार वो कलाकार रंगभूमि पर नृत्य नाच जो है चरित्र का निर्वहन लीला करता है। अब भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की मैंने आपसे पहले दिन से चर्चा की थी कि एक ने जहां सूर्य वंश को धन्य किया तो दूसरे ने चंद्र वंश को पवित्र किया, और उसका उद्देश्य ये है कि सूर्य जहां आत्म तत्व का प्रतीक है, और हमें ये जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है उसका उद्देश्य ही यही है कि हम साधना करके अपना ये जो वास्तविक परिचय है, मैं आत्मा हूं, ये जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को, आत्म तत्व को जानने का प्रयास करे। और इसलिए भगवान श्री राम ने इस सूर्य वंश में जो है प्रकट हो करके लीलाएं की, जहां भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रवंश और चंद्रमा मन का प्रतीक है। तो ये मन का जो स्वभाव है अत्यंत चंचल है, और ये आत्म तत्व की अनुभूति में सबसे बड़ा बाधक अगर कोई बनता है तो वो हमारा मन ही है। और दूसरी ओर साधक भी बहुत बड़ा हमारा मन बन सकता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, उनका ये दोनों भूमिकाएं मन की है, और इसलिए ये मन की जो चंचलता है, भगवान श्री कृष्ण ने इस वंश में प्रकट होकर के दिखा दिया कि क्या तुम्हारा मन चंचल होगा, जितनी चंचलता मुझ में है मैं दिखा देता हूं। और प्रभु ने वह जो लीलाएं उपस्थित की, ये चंचल मन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, क्योंकि सहज रूप से व्यक्ति का मन भगवान से दूर भागता है, पर प्रभु ने ऐसी लीलाएं करके इस मनुष्य के मन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये जो मधुर लीलाएं प्रस्तुत की, ये उद्देश्य था। तो प्राकट्य से ही हम देखें
जब भगवान राम को अवतार लेना था, किस तिथि पे प्रभु प्रकट हुए? क्योंकि मुझे चैतन्य श्रोता चाहिए। नवमी तिथि। बहुत अच्छा, बस ऐसे ही आप, मैं पूछती जाऊं, आप उत्तर देते जाइए, तब मुझे लगे कि कथा पहुंच रही है आप तक। अब वैसे तिथियां अगर आप देखें, प्रतिपदा से लेके, दो पक्ष है, दोनों पक्ष में प्रतिपदा से लेकर जो है 15 तिथियां आती है, पूर्णिमा या अमावस्या, दोनों शुक्ल कृष्ण पक्ष में। भगवान को अवतार लेना था, किस तिथि में मैं प्रकट हो? तो नवमी तिथि को भगवान श्री राम ने धन्य किया। ये नवमी का ही चुनाव क्यों किया? तो आप सब जानते हैं कि 9 का जो अंक है वह पूर्ण अंक है। नवमी, 9 का पहाड़ा आप जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहावली में बहुत सुंदर संकेत किया कि ये ऐसा विलक्षण अंक है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम को प्रकट होना है तो पूर्ण तिथि का ही उन्होंने चुनाव किया। कितना ही 9 का पहाड़ा, दुगुना तिगुनो चौगुनो पंच षष्ठ और 7, 8 ते पुनि 9 गुनो, तो 9 के 9 रही जात, वो पूर्ण एक रस अंक है। पर हमारे गुरुदेव तो सबसे बात कर लेते हैं। तात्विक अर्थ तो है, पर उसमें एक भावनात्मक रसमयी बात भी है। क्योंकि नवमी तिथि से महर्षि ने जाके पूछा कि तुम्हें ये कैसे सौभाग्य प्राप्त हुआ, और नवमी ने जो बताया वो भी हमारा गुरुदेव ही सुन पाए। नवमी ने बताया कि प्रभु ने 15 तिथियों को आवाहन किया, सब प्रकट हो गई उनके सामने हाथ जोड़ करके, और प्रभु ने कहा सबको अपनी अपनी विशेषता बताओ। तो प्रतिपदा से शुरू हुआ। उसने कहा मैं सबसे पहली आती हूँ, प्राथमिकता मुझे सबसे महत्वपूर्ण, और फिर द्वितीया ने अपनी, सबने अपनी अपनी महत्व किया, अपनी महिमा बताई। जब नवमी का अवसर आया तो वो बिल्कुल चुप रह गए, कुछ नहीं बोले। प्रभु ने कहा देखो सब लोग, पूर्णिमा ने अपनी विशेषता बताई, चतुर्दशी ने इत्यादि, नवमी कुछ नहीं बोल रही है। प्रभु ने कहा कि ये बताओ, सबने अपनी महिमा बताई, तुम भी अपनी जो विशेषता है बताओ। नवमी ने कहा मुझ में कोई विशेषता हो तब तो बताओ, मुझ में तो किसी भी प्रकार की विशेषता नहीं, मैं तो रिक्ता तिथि हूं, खाली हूं, मुझ में कोई विशेषता नहीं। प्रभु ने कहा अच्छा तुम रिक्ता हो तो फिर भरा तो उसी बर्तन में जा सकता है जो खाली हो। जो भरा हुआ छलाछल बर्तन होता है उसमें भगवान भी चाह करके कुछ कृपा नहीं डाल सकते। तो जो रिक्ता तिथि है अपने आप में पूर्ण होते हुए भी इतनी विनम्र है कि वो कहते मुझ में किसी भी प्रकार की विशेषता नहीं। धन्य किया नवमी। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। और भगवान श्याम सुंदर को आना था। वे किस तिथि पे आए? अष्टमी। बहुत अच्छा। अब अष्टमी तिथि को भगवान श्याम सुंदर ने धन्य क्यों किया? महाराज जी कहते हैं ये 8 का जो अंक है वो प्रकृति का अंक है। क्योंकि ईश्वर कौन है? प्रकृति पार पुरुष ब्रह्म है। वो प्रकृति पार पुरुष को जब प्रकृति में प्रकट होना है तो प्रकृति का जो स्वभाव है वो 8 के अंक में प्रकट होता है। कैसे? देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी की अपनी शैली है। ये तो परम पूज्य महाराज श्री ने अष्टमी से भी पूछा। देखिए 8 का जो पहाड़ा है, आप लोग सभी गणितज्ञ भी है, जानते ही हैं
कि 8 को दूना करेंगे क्या हो जाएगा? 16। बहुत अच्छा। 6 और 1 कितना हुआ? 7। 8 को तिगुना कर देंगे 24, 2 और 4 6 हो गया। और 8 को 5 गुना 4 चौगुना कर देंगे, 8 चौकू 32, 3 और 2 5। तो ये 8 का जो पहाड़ा है क्रमशः इंगित करता है कि वो घटता जाता है। और इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकृति कभी एक रस नहीं हो सकती। ये जो घटता जा रहा है ये इंगित कर रहा है कि प्रकृति में भी विकृति आती है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण को जब प्रकट होना है अर्धरात्रि के समय, अष्टमी में, वर्षा ऋतु में, अब प्रभु ने ये संकेत क्या किया? देखिए, कृपया फिर से मैं आपसे कह दूं कि 9वीं तिथि पूर्णा तिथि है और अष्टमी तिथि जो है प्रकृति के तिथि में, इसलिए जो कृष्ण भक्त बैठे हुए ये बुरा ना माने। क्योंकि किसी भक्त ने कहा था कि दीदी माँ आप क्या बताना चाहते कि भगवान कृष्ण न्यून है, अष्टमी को आए। मैंने कहा बात तो सही है, अष्टमी को प्रकट हुए, इस बात को काट तो नहीं सकते हैं, पर ये अष्टमी को आए तब किसी को पता नहीं चला और 9वीं के तिथि के ही नंदोत्सव हुआ जब सारे संसार को पता चला। इसलिए बड़ी तिथि तो 9वीं है। तो प्रभु ने, जैसे कोई व्यक्ति बहुत सुंदर कपड़े पहना हुआ हो और उसको कीचड़ में उतरना पड़े तो वस्त्र तो, अगर वो चाहे कि मेरे वस्त्र गंदे ना हो, ये संभव है क्या? तो प्रभु जब आप प्रकृति पार पुरुष प्रकृति में प्रकट होने जा रहे हैं तो उन्होंने उस विकृति को भी स्वीकार किया, इसलिए वो अष्टमी में प्रकट हो गए। स्पष्ट हो गया? सबको कठिन तो नहीं हो रहा है। अब आप देखिए कि ऋतुओं में भी दोनों ही अवतारों में अगर तुलना करें तो भगवान श्री राम प्रकट हुए जब बसंत ऋतु थी, और बसंत ऋतु में अयोध्या की भूमि में सरयू के तट पर जल, जय बसंत में आप जानते हैं कि पूरा वातावरण कितना सुंदर होता है। बसंत ऋतु में पुष्पित पुलवित सारी प्रकृति होती है। तो शुक्ल पक्ष में बसंत ऋतु में प्रभु प्रकट हुए। पर भगवान श्याम सुंदर जब आए तो उन्होंने वर्षा ऋतु का चुनाव किया। अब वर्षा ऋतु आप जानते हैं उसमें तो चारों ओर वातावरण में भी अब जो कीट पतंगे ज्यादा होते और जल भी बड़ा मटमैला गंदा सा वर्षा ऋतु में होता है। और अर्धरात्रि के समय प्रभु प्रकट हुए और वसुदेव जी से कहा कि आप मुझे यहाँ मथुरा से ले करके गोकुल पहुंचा दीजिए और यमुना को पार करना है। अब वर्षा ऋतु, अंधकार, रात्रि, पूर्ण अंधकार, और उसमें जो है ये विपरीत वातावरण ये कह सकते हैं, उसमें यमुना में पार करके जाना है। पर वेदव्यास जी ने लिखा कि जहां वसुदेव जी ने आज्ञा पालन करके श्याम सुंदर को लेकर जाने लगे तो क्या हुआ? यमुना जी में क्या दिखाई दिया? उनका नद्या प्रसन्न सलिला, परम स्वच्छ हो गई यमुना जी, परम शुद्ध पवित्र हो गई। ये कैसे हो सकता है? वर्षा में तो मटमैली होती है। पर इसका इंगित वेदव्यास जी करना चाह रहे हैं कि भगवान का प्रादुर्भाव जब हो जाता है, प्राकट्य हो जाता है, तब वो पूरा वातावरण भी प्रभावित हो करके परम पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और इसीलिए
ये प्रभु ने दो भिन्न भिन्न स्थितियों का, एक ने दिवस का, एक ने रात्रि का, एक ने राजमहल की अनुकूलता में, एक ने कारागार की घोर प्रतिकूलता में, एक ने यज्ञ के द्वारा जहाँ अनुष्ठान हो रहा है तो वहां वसुदेव और देवकी कौन सा अनुष्ठान कर सकते थे, पराधीन बेड़ियों में बंधे पड़े हुए हैं। ये दोनों प्रकार की परिस्थिति साधक के जीवन में जो आती है, अगर अनुकूलता है, आनंद है, तो आप महाराज दशरथ की तरह सामर्थ्य आप में है, साधना करिए, यज्ञ करिए और ईश्वर को प्रसन्न करके प्राप्त करिए। पर अगर प्रतिकूलता है आपके जीवन में, पराधीनता है, अंधकारमय जीवन है, जहां आशा की एक किरण नहीं है, जिनके 6 पुत्रों का हत्या कर दी गई हो, उस माता पिता के हृदय के नैराश्य की पराकाष्ठा आप परिकल्पना कर लीजिए, क्या उनकी मनस्थिति रही होगी। कोई आशा की किरण नहीं है। ऐसी स्थिति में भी भगवान का आगमन कितना बड़ा आश्वासन है हम सब के लिए। और इसीलिए भगवान की ये कथा श्रवण करने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि इतने सारे संसारी लोग जो ना आस्तिक है, ना भगवान का भजन करते हैं, ना मानते हैं, तो ऐसी प्रतिकूलता में जा करके आत्महत्या कर देते हैं, अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। पर जो भगवान का भक्त होगा, जिसने ये कथा श्रवण की होगी, वो तो कभी निराश नहीं होगा। तो किसी ने मुझे ये पूछा, बहुत अच्छी नवयुवती का ये प्रश्न था कि दीदी माँ, आप ये सारी कथाएं जो सुनाती है, अपने जीवन से जोड़कर उसको घटाती है और समझाती है कि ये किसी युग की, द्वापर त्रेता की कथा नहीं, ये हमारे वैयक्तिक जीवन की जो है कथा है, और हम सब अपने आप को इसमें देखें और प्रभु के द्वारा जो समाधान प्रस्तुत हुए हैं वे शाश्वत समाधान है। किसी भी युग के आप क्यों ना हो, वो आपके जीवन का मार्गदर्शन प्रभु की लीला में आपको ये समाधान, बस दृष्टि होनी चाहिए आपके पास प्रभु की लीला की व्याख्या करने की, विवेचना करने की। और इसके लिए भी हमारा सौभाग्य है कि युग तुलसी परम पूज्य गुरुदेव का अवतार हमारे बीच में हुआ और महाराज श्री ने वो सारी शास्त्र के सभी ग्रंथों की जो अद्भुत व्याख्या की है। और आज परम प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि महाराज श्री का ये वांग्मय शरीर श्री जो है राम किंकर सद साहित्य के रूप में जो आज भी हमारे बीच में है, वो 50% की छूट पर आज आप सबको प्राप्त हो रहा है। ये जो है जवाहर ज्वेलरीज एवं फीना केयर के तत्वावधान में आपको छूट मिल रही है, आप जरूर इसका लाभ लें। और आप सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि कम से कम एक एक किताब आप यहाँ से ले जा कर के, जैसे मंदिर में जाके आप आचमन करते हैं, वो सद साहित्य को अपने घर में रखें और अवश्य खोल करके पढ़े। देखिए रामसुखदास जी महाराज बहुत ही बड़े विलक्षण संत हुए, वो यही कहते थे कि ये आध्यात्मिक साहित्य आप चाहे पढ़े, रुचि हो ना हो, पर घर में अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब आपके परिवार में किस समय किसको आवश्यकता पड़ जाए, किसके हाथ वो लग जाए और उस क्षण में वो खोल करके पढ़े और उनका जीवन धन्य हो जाए, उसमें उनको प्रकाश मिल जाए। इसलिए मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ, आपसे निवेदन कर रही हूँ कि आज ये जो
छूट आप लोगों को प्राप्त है उसका अवश्य लाभ लीजिए। ये भी एक प्रकार का ज्ञान दान ये जो है दोनों संस्थाओं के द्वारा है। तो जो प्रश्न मुझे उस नवयुवती ने पूछा कि दीदी माँ, ये जो 6 बालकों की हत्या कंस ने कर दी, उसकी क्या आध्यात्मिक व्याख्या आप करते हैं? तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये जो 6 बालक का वध कंस के द्वारा हुआ, कृपया थोड़ा प्रसंग गंभीर हो सकता है, प्रारंभ में आपको मैंने सावधान नहीं किया, शीताधिक्य है मैं समझती हूँ, पर आप मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके श्रवण करें और तालियां बजाते रहेंगे तो गर्मी आती रहेगी, एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर भी होता रहेगा। हमारे पंकज भैया बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। तो जो है ये 6 बालक हमारे गुरुदेव कहते हैं वो साधक के जीवन की षड गुण, षड संपत्ति जिसे कहते हैं उसकी ओर इंगित करते हैं। ये 6 प्रकार के गुण साधकों के जीवन में होते हैं। ये 6 गुण क्या है? उनका सम, जम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा और समाधान। ये साधक की षट संपत्ति अध्यात्म में मानी जाती है। तो ये षड गुण का वध हो जाने का द्वारा क्या संकेत किया? अब आप सब जानते हैं कि समाज में किसका सम्मान होता है? जो व्यक्ति गुणी होता है, जिसमें बड़े गुण होते हैं, अच्छी बड़ी प्रतिभा होती है, उसका सम्मान होता है, सब लोग उसको पूछते हैं। और इसीलिए आप लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भी जो है बिजनेस मैनेजमेंट बड़ी बी स्कूल्स में पढ़ने के लिए, विदेश भी पढ़ने के लिए भेजते हैं कि तरह तरह की योग्यता उसमें, क्वालिफिकेशंस उसमें, क्वालिटीज आ जाए और उसकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो। पर ये गुण, अब देखिए हमारे ये पाश्चात्य धारणा है, पर हमारे अध्यात्म विज्ञान की धारणा क्या है कि गुण होना तो बहुत अच्छी बात है और साधक पूरे जीवन यही तो प्रयास करता है कि एक के बाद एक गुण को अर्जित करे। और कितनी कठिनाई से गुण अर्जित होता है। अगर एक व्यक्ति ने निर्णय किया मैं बॉडी बिल्डर होना चाहता हूं, तो कितने वर्षों तक वो जिम्नासियम में जाके क्या क्या प्रोटीन फूड खाएगा, तब जा करके उसके ये बाइसेप्स ट्राइसेप्स बने। अगर कोई स्विमर बनना चाहता है और उसमें गोल्ड मेडल ले या कोई भी खिलाड़ी हो, तो एक गुण, अगर कोई गायक भी बनना चाहता है कि मैं भी लता मंगेशकर बन जाऊं, तो उसको कितना रियाज और साधना करनी पड़ती। तो यही साधक प्रयास करता है, पूरा जीवन यही है कि वो एक के बाद एक गुणों को, अपने जीवन में गुणों का सृजन हो और दोषों का विसर्जन हो। यही तो साधना। पर समस्या क्या है कि गुण आते तो है बड़ी कठिनाई से, एकत्रित भी करते हैं, पर ये गुण स्थायी नहीं रहते। क्यों स्थायी नहीं रहते हैं? उन्होंने कहा कि ये कंस कौन है? ये कंस है अभिमान का प्रतीक। प्रतीकात्मक व्याख्या साधक के जीवन में। तो गुण जब आता है, गुण के साथ पूरी संभावना है गुणाभिमान प्रकट हो जाता है। एक गुण आया नहीं और मैं ही गुणी हूं, ये गुणाभिमान जब आ गया तो ये कंस क्या करता है कि उस गुण को मार डालता है। तो भागवत में ये कंस अभिमान का प्रतीक है और त्रेता में, मानस में कुंभकर्ण अभिमान का प्रतीक है।
तो कुंभकर्ण भी युद्ध करने जब जाता है तो रावण पूछता है कि तुम्हारे साथ कितनी सेना भेजे। उसने कहा किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही काफी हूं। और वो युद्ध में आप अगर लंका कांड ध्यान से पढ़ा होगा कि सारे बंदरों को एक साथ, कोटि कोटि बंदरों को वो खा जाता है। तो अभिमान जब व्यक्ति के जीवन में आता, ये सबसे बड़ा शत्रु है। साधक का पतन अवश्य होता है, वो गुण स्थायी नहीं रह पाता। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के पहले जितने भी गुण प्रकट हुए, वो सारे के सारे गुणों को कंस ने मार डाला। और इसका तात्पर्य क्या हुआ कि हमारी सनातन धर्म का दृष्टिकोण क्या है, भक्तों का दृष्टिकोण क्या है। क्योंकि हम गुणों को अर्जित करने के लिए पूरा जीवन निकाल दे और अभिमान आकर के उस गुण को निगल जाए तो पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। इसलिए भक्त लोग क्या करते हैं कि हम तो भगवान को प्राप्त कर ले, और जब भगवान हमारे जीवन में आ जाएंगे तो सारे गुण अपने आप उनके पीछे पीछे चले आए। इसीलिए देखिए, ये जीवन दर्शन आप देखिए, कई बार लोग ये प्रश्न मुझे कहते हैं कि दीदी माँ ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है और सबके साथ वो करता है बहुत अच्छे से, विनम्र है, पर वो भगवान में बिल्कुल नहीं मानता है, वो नास्तिक है। तो इसमें कोई बुराई है क्या? वो भगवान में नहीं मानता है पर है तो बहुत अच्छा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से भी ऐसा ही एक प्रश्न एक भगत ने किया। किसी एक व्यक्ति के गुणों की चर्चा करते हुए कि इतने श्रेष्ठतम गुण हैं उसमें, ऐसा लगता है कि विलक्षण प्रतिभा युक्त व्यक्ति है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली रामायण में बहुत सुंदर पद लिखा। उन्होंने कहा कि ये बताओ क्या विशेषता है उनका? काम सो रूप, प्रताप दिनेश सो। इतना सुंदर है, कामदेव से भी ज्यादा सुंदर, सबसे सुंदर कामदेव माने जाते हैं। और सूर्य से तुलना की उन्होंने कि उनका इतना बड़ा प्रतापी सूर्य से। तो काम सो रूप प्रताप दिनेश सो, सोम से शील गणेश से माने। हरिश्चंद्र सो दानी, बड़ो विधि से मगवा सो महीप विषय सुकसाने। सुक ते मुनि सारद ते वक्ता, चिर जीवन लोमश ते अधिकाने। 10 गुण संपन्न ये व्यक्ति है। उसकी व्याख्या मैं नहीं करूंगी क्योंकि समय बहुत अधिक हो रहा है। आप लोग महाराज जी के सत साहित्य को अवश्य ले। कवितावली रामायण में गोस्वामी जी ने पद लिखा। उनका इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति है जो ये सारे जो है अलग अलग नाम उन्होंने लिए, इन सब की विशेषता उस एक व्यक्ति में है। पर उनका एते भये तो कहा तुलसी, जो पे जानकी जीवन राम न जाने। ये कितना ही सद्गुण संपन्न व्यक्ति क्यों न हो, जो है वो कामदेव से भी सुंदर हो, प्रतापी हो, सरस्वती जैसी वक्तृत्व कला हो, गणेश जी जैसा विवेक हो, इंद्र के जैसा वैभवशाली हो, कितने ही सद्गुण संपन्न हो, पर अगर उसके हृदय में भगवान के प्रति अनुराग नहीं है, श्री राम के चरणों में प्रीति नहीं है, तो मेरी दृष्टि से ये व्यक्ति किसी काम का नहीं है। तो इनका तात्पर्य क्या हुआ? जो 6 गुण
का वध कंस ने किया और भगवान उसके बाद प्रकट हुए, उसके द्वारा भी प्रभु ने एक संदेश दिया है कि मैं तुम्हारे किसी गुण से प्रसन्न होकर नहीं आया हूं, मैं तो अपनी कृपा से ही आता हूं, ये कोई तुम्हारे पुरुषार्थ से प्रसन्न हो करके रीझ करके मैं प्रकट नहीं होता। तो साधक के जीवन में हम चाहते हैं कि भगवान का प्राकट्य हर साल बाहर हम जन्माष्टमी भी मनाएं, रामनवमी भी मनाएं, आनंद उल्लास करें, उत्सव भी भागवत में मनाएं, पर वो सार्थकता तो तब है जब वह प्रभु का प्राकट्य हमारे अंतर हृदय में हो जाए, तब हमारे जीवन में वह पूर्णता की प्राप्ति। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कि नहीं, गुरु वशिष्ठ इक्ष्वाकु वंश के जो पुरोधा है, धर्म गुरु है, उन्होंने भी यही कहा। क्या? उनका योग कुयोगु ज्ञान अज्ञानु जहन राम प्रेम परिधानु। एक व्यक्ति बहुत बड़ा योगी है, पंकज भैया, मतलब की बात है आपके लिए, क्योंकि आजकल योगा की बहुत प्रचार पूरे विश्व में है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में जो मत प्रकट किया है, योग कुयोगु, बड़े से बड़ा योगी है वो कुयोगी मैं कहूंगा। ज्ञान अज्ञानु जहन राम प्रेम परिधानु। गुरु वशिष्ठ तो यहां तक कह देते, सो सुख धर्म करम जरि जाऊं जहन राम पद पंकज भाऊ। वो सारा सुख, वो सारा धर्म, वो सारा कर्म जला देने योग्य है अगर आपके हृदय में राम के प्रति अनुराग और प्रेम नहीं है। तो हमारे गुरुदेव जब ये पढ़ते हैं तो ऐसे तो स्वीकार नहीं करते। हम कैसे कहते योग कुयोगु? तो परम पूज्य महाराज श्री की व्याख्या देखिए कितनी विलक्षण है। क्या तात्पर्य है वशिष्ठ जी का, वो तो महाराज श्री समझ पाए। मानस में दो योगियों की चर्चा है। आप लोग सुनना चाहते हैं तब तो मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि मुझे मालूम है मैं स्वयं भी शीतकाल से जो है प्रताड़ित हो रही हूं, तो आप लोगों को भी ठंड लग रही होगी। अगर सुनना चाहते तो थोड़ी गहराई में आपको ले जाऊं। मानस में दो योगी है, दो योगियों की चर्चा है। वो दो योगी कौन है? एक जो असाधारण योगी है वो है ये 10 शीश वाला रावण, असाधारण योगी है। और दूसरे योगी है वो है महाराज जनक, जिन्हें हम विदेह कहते हैं। अब ये जो दो योगी है, ऐसा लगता है कि योग साधना की पराकाष्ठा चरम रावण के जीवन में दिखाई दे रही है। देखिए हम तो आजकल जो थोड़ा बहुत मंच पर उछल कूद देख करके तालियां बजाने लगते और कहते बहुत बड़े योगी जी है, पर रावण के जीवन में जो योग साधना थी, आप जानते थे, ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी योग साधना के द्वारा पूरी प्रकृति पर, पंच तत्व पर उसने अधिकार प्राप्त कर लिया था। और ये भी अगर कहें कि लगता है कि मृत्यु पर भी रावण ने विजय प्राप्त कर ली थी। ऐसा योगी अद्वितीय, मतलब वो जैसे कहता था वैसे देवता, पवन देवता हो, अग्नि देवता हो, वैसे उसके अनुशासन में चलते थे, वैसा योगी। और चमत्कार तो तब दिखाई देता है। देखिए आजकल चमत्कारी बाबाओं की फेर में बहुत समाज चल रहा है, बड़ी भारी भीड़ दिखाई दे रही है, बड़े बड़े दरबार लग रहे हैं और लोग जा रहे हैं वहां। क्यों? बड़ा चमत्कार है हो रहा है, शिवालय में सुबह भीड़ हो रही है।
तो अगर आप लोग चमत्कारी बाबा के चक्कर में हैं तो ऐसा चमत्कारी बाबा तो आज तक नहीं सुना होगा जैसा हमारा ये रामायण का खलनायक रावण है। क्योंकि जब युद्ध हो रहा है तो भगवान श्री राम स्वयं बाणों का प्रहार करके रावण की भुजा काट रहे, उसके सिर काट रहे, पर फिर भी रावण की मृत्यु नहीं हो रही है। ऐसा चमत्कार कहीं देखा सुना कहीं से संसार में? प्रभु उनकी भुजा काट रहे, नई भुजा निकल रही, उनका सिर काट रहे, नया सिर निकल रहा, और लंका का ऋणांगन फटा पड़ा है, लाखों रावण की भुजाएं और सिर से भरा हुआ है, और फिर भी ये दुर्दांत दैत्य मर नहीं रहा है। कल्पना कर लीजिए योग साधना का चमत्कार जो रावण के जीवन में दिखाई दे रहा है, पर फिर भी वशिष्ठ जी कह रहे योग कुयोगु, रावण योगी है कि कुयोगी है। अब ये समाचार जो है भगवान राम और रावण के युद्ध का श्री किशोरी जी को जब प्राप्त होता है, त्रिजटा ने सुनाया कि रावण मर नहीं रहा है, तो मां हमारी स्वामिनी किशोरी जी इतनी दुखी चिंतित हो गई कि प्रभु के बाण तो अमोघ है, लौट लौट करके वापस आते हैं, और ऐसे कैसे हो कि प्रभु बाण का प्रयोग करे और फिर भी ये न मरे। और तब त्रिजटा ने के सामने उन्होंने पूछा ये क्यों मर नहीं रहा है रावण? तो त्रिजटा ने कहा कि देवी क्षमा कीजिए, पर कारण आप है। देखिए ये वो मानस के सूक्ष्म प्रसंग है। भगवान श्री राम के सामने समस्या है। क्या समस्या? उनका यही ते उर बस जानकी, जानकी मम उर्वास है, और मम उदर बस 14 सहस ब्रह्मांड है। प्रभु के सामने समस्या क्या है कि उन्होंने देखा कि रावण ध्यान कर रहा है, और ऐसी ध्यान में एकाग्रता, कृपया ध्यान से कान खोल के सुन ले। मैं जब आप लोगों को नित्य प्रति ध्यान कराती हूँ, आप लोगों की क्या स्थिति ध्यान करने, आजकल ध्यान की भी बड़ी फैशन हो गई है। लोग कहते हैं मैं आजकल रोज ध्यान, किसका ध्यान कर रहे हैं राम जाने। विभीषण जी ने प्रभु से कहा प्रभु मैं नित्य प्रति आपका ध्यान करता था और आप अंतर ध्यान हो जाते थे, तो हम तो ध्यान करना है तो कितनी सावधानी रखते, जरा भी आवाज ना हो, और ध्यान करते हुए एक मच्छर ने आके काट लिया आपको, क्या होगा? आपका पूरा ध्यान उसी समय समाप्त हो जाएगा। अब ये रावण ध्यान कर रहा है, देखिए ध्यान से। जो रावण का कोई भक्त बैठा है क्या यहाँ? हाँ गलती से आ गया हो, भक्त बन मत जाइए, आया नहीं तो कोई बात नहीं। रावण ध्यान कर रहा है युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए, और घमासान युद्ध चल रहा है, और रावण पर प्रहार, पत्थर, पहाड़, वृक्ष, बाण, चारों ओर से प्रहार हो रहा है, पर एक क्षण के लिए भी उसका ध्यान विचलित नहीं हो रहा। किसका ध्यान कर रहा है? यही के उर बस जानकी, श्री सीता जी का, जानकी जी का सतत एक ही ध्यान रावण कर रहा है। और जानकी जी किसका ध्यान कर रही है? यही के उर्वस जानकी, और जानकी मम उर्वास है। जानकी जी अपने प्रियतम प्रभु सरकार ठाकुर जी का ध्यान कर रही है तो निरंतर। और प्रभु ने कहा मेरे सामने समस्या क्या है कि
जब जानकी जी मेरा ध्यान कर रही है और मेरे उदर में तो 14 सहस्र ब्रह्मांड का निवास है, तो अगर मैं बाण का प्रयोग करता हूं तो सारा ब्रह्मांड ही समाप्त हो जाएगा। और तब ये रावण की मृत्यु कैसे हो? प्रभु लीला में विभीषण जी से ये प्रश्न पूछते हैं। देखिए, क्योंकि लीला कर रहे हैं तो पूरी नर लीला कर रहे हैं, युद्ध करते हुए पसीने की बूंद आ गई माथे पे। प्रभु कहते हैं, भले मानुष बताओ तुम्हारा बड़ा भाई कैसे मरेगा? और तब विभीषण महाराज अभी तक चुप्पी साधे हुए बैठे थे, धीरे से बोले, प्रभु नाभि कुंड पीयूष बस या के नाथ जियत रावण बलता के। प्रभु उसके नाभि में अमृत कुंड है और इसलिए 30 बाणों का प्रयोग जब आप करेंगे, केवल उनकी भुजा और सिर को काटेंगे तो वो नहीं मरेगा, क्योंकि नाभि में अमृत कुंड है और वो अमृत के कारण वो नए सिर और नई भुजा निकल आ रही है। तो आपको 31वां बाण का प्रयोग करना पड़ेगा। वो बहुत ही सुंदर हमारे गुरुदेव ने जो है वो सारी व्याख्या इन बाणों का भी क्या तात्पर्य साधक के जीवन में, ये मोह के साथ जो युद्ध, कैसे हमारे जीवन से मोह रूपी रावण मिटे, वो उसकी ओर ये जितना भी लंका कांड में जितने भी राक्षसों का वर्णन है, वो सारी पात्र वृत्तियों के रूप में हमारे जीवन में, अंतर जीवन में आज भी विद्यमान है। ये रावण का पूरा परिवार, मोह दशमौल तदभ्रात अहंकार पाकारी जित काम विश्राम हरि, ये मेघनाद मूर्तिमान काम है और कुंभकर्ण अहंकार है, रावण मोह है। ये महाराज जी ने पूरी व्याख्या की है। आप जरूर जो है मानस मुक्तावली नाम के 4 ग्रंथ है, उसमें आप ये सारी व्याख्याएं आपको मिलेंगी। तो इसका मतलब क्या? विभीषण कह रहे नाभि में अमृत है और ये जो है त्रिजटा ने ये कहा, विभीषण जी ने कहा कि अमृत है, त्रिजटा कह रही है कि महाराज जी ने कहा, 2 अलग अलग बातें हो गई, पर ऐसा नहीं है। ये कहने का तात्पर्य क्या है? विभीषण जी कह रहे हैं क्योंकि जैसे त्रिजटा ने कहा कि आप उनके हृदय में निवास करती है और श्री किशोरी जी के चरणों से निरंतर अमृत का श्राव होता है, वो सारा अमृत नाभि में जा करके एकत्रित हो गया है और इसी अमृत के कारण उसको अमरता प्राप्त हो। तो ये विभीषण जी ने संकेत किया कि प्रभु जब आप 31वां बाण का प्रयोग करेंगे और एक क्षण के लिए उसका ध्यान जब किशोरी जी से हटेगा, सीता जी से, तब जाकर के रावण की मृत्यु होगी। पर अब रावण को कुयोगी माने कि योगी माने? महाराज श्री कहते हैं कि रावण योगी तो बहुत बड़ा है, पर हम उसको भक्त कह सकते हैं, भगवान का भक्त कह सकते हैं रावण को? बताइए, जो भक्त मानता हो हाथ ऊपर करे। रावण को भक्त आप कहेंगे? अच्छा, और भी कोई है? अब एक ही हाथ है, 2-3 हाथ डर डर के ऊपर आ रहे हैं। अब आपको मैं ये प्रश्न करूंगी कि रावण सीता जी का ध्यान कर रहा है, पर सीता जी किसका ध्यान कर रही है? क्या रावण ने इस पर ध्यान दिया? वो सीता जी को चाहता था, महाशक्ति को चाहता था, भक्ति रूपा सीता जी माने या शक्ति रूपा माने, जो भी सीता जी को ले करके योगी के रूप में वो शक्ति चाहता है, शक्ति का अपहरण करके ले आया, अशोक वाटिका में बंदिनी बना दिया। पर क्या श्री सीता जी
को प्राप्त किया, ये कह सकते हैं? क्या सीता जी ने उनकी ओर देखा? क्योंकि निवेदन करता हुआ तो दिखाई दे रहा है, सारी अपनी संपत्ति को लेकर के जा करके निवेदन कर रहा है, प्रणय निवेदन, और यहाँ तक कि प्रलोभन देता है, मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार बिलो की ममोरा। तो श्री सीता जी ने तो आंख उठा करके भी उसकी ओर नहीं देखा। और श्री सीता जी की ध्यान कहाँ है, किसको देख रही है? देख लीजिए, ये तो हनुमान जी महाराज ने देख लिया, रावण नहीं देख पाया। जब हनुमान जी लौट करके आए लंका से, प्रभु ने पूछा श्री हनुमान जी महाराज से, कहो तात के ही भांति जानकी, रहती करती रक्षा स्वपाण की। व्यंग था प्रभु का एक प्रकार का, क्योंकि सीता जी ने ही कहा था, प्रभु अयोध्या से जब जा रहे थे कि एक क्षण आपके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी, की तनु प्राण की केवल प्राणा। तो अब 18 महीने से वो रह रही है, तो ये बताओ कैसे अपने प्राणों की रक्षा कर रही है। बड़ा तीखा व्यंग भगवान श्री राम ने हनुमान जी से प्रश्न किया, पर हनुमान जी जैसे उत्तर देने वाले जहाँ हो, प्रभु भी निरुत्तर हो गए। उनका, प्रभु ये आप कह रहे रक्षा कैसे कर रही है, मैं पूछना चाह रहा हूं कि प्राण जाए निकले तो कैसे निकले? क्यों? उनका इतना तगड़ा पहरेदार जहां पर हो, और केवल एक समय का नहीं, आप भी अपनी कोठियों पर सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं कि नहीं, पहरा देने वाला। हनुमान जी ने कहा, प्रभु नाम पाहरू दिवस निसी, और ध्यान तुम्हार कपाट। सुंदरकांड आप सब पढ़ते हैं, इसलिए मैंने ये सूत्र दिया। लोचन निज पद जंत्रित, तो प्राण जाहि के ही बाट। उनका प्रभु इतना बड़ा तगड़ा पहरा हो, और फिर कपाट बंद हो, दरवाजा बंद, और उस पे ताला भी ऐसा लगा हुआ, कंप्यूटराइज्ड लॉक। तो श्री किशोरी जी कैसे, क्या कर रही है, किसका ध्यान कर रही है? उस विपरीत परिस्थिति में, लंका में, जहां राक्षसियों के द्वारा प्रताड़ित हो रही है, ये भक्ति देवी ने हमें करके दिखाया है। क्योंकि एक ध्यान रावण का है, तो दूसरा ध्यान श्री किशोरी जी भी हमारे सामने ये कला दिखा रही है, कैसे ध्यान किया जाए। उनका ध्यान तुम्हार कपाट। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक शब्द के द्वारा कितना बड़ा संकेत किया, कपाट बंद। इसका मतलब क्या है कि जब आपके पलकों के कपाट बंद हो जाए, तो ये बाहर की दुनिया अंदर प्रवेश न कर सके। ऐसा ध्यान जब हमारा हो जाए, अंतर्मुखता आ जाए, कोई प्रवेश न कर सके। और पहरेदार कौन है? उनका प्रभु आपका नाम। भगवान राम का नाम सतत जप रही है, जिस नाम के आधार पर हनुमान जी महाराज समुद्र पार कर रहे, सारी शक्ति प्राप्त हो रही है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांग गए अचरज नाही। तो जहां मन इतना एकाग्र है, कहा ताला लगा हुआ, कैसे? उनका श्री किशोरी जी ने अपने चरण, और जैसे ताला लगाना है तो दो दरवाजे के, जहां दो जो है में फंसा करके आप ताला लगाते। लोचन निज पद जंत्रित, तो प्राण जाए। अपने चरण और प्रभु के चरण दोनों को ऐसे बांध दिया, फंसा दिया ताला। और तब तो उनका ध्यान तो प्रभु पर है। अगर रावण ने ये देख लिया होता कि मैं जिसका ध्यान कर रहा हूं वो किसका ध्यान कर रही है, तब तो वो भक्त बन जाता, इसमें कोई संदेह नहीं। पर वो कैसा योगी है?
देखिए, योग साधना का उद्देश्य क्या है? योग साधना का मतलब मिलना, योग का मतलब मिलना। और योगी की जो साधना है वो क्या है कि हमारे अंदर जो शक्तियां हैं, जो कुंडलिनी सुषुप्त है, 7 चक्र है, वो मूलाधार से लेके वो कुंडलिनी जागृत होके ब्रह्मांड में सहस्त्रार से जो शक्तियां हमारे अंदर सुषुप्त है, उन शक्तियों का जागरण हो और वह शक्ति का शक्तिमान के साथ मिलन हो जाए, ये है योग साधना। पर रावण वो ज्यादा शक्ति तो मुझे मिल गई, शक्ति मुझे चाहिए और इसलिए चोरी करता है, पर वो कहता है कि मैं शक्ति को प्राप्त तो करना चाहता हूं पर शक्तिमान को मिटा कर प्राप्त करना चाहता हूं। और इसलिए ऐसे योगी को मानस की भाषा में कुयोगी कहा गया। जो भक्ति देवी भगवान का ध्यान कर रही है, वो भगवान राम को मिटा करके और सारी शक्तियां प्राप्त करना चाहता है। तो उस घोर प्रतिकूलता में, लंका के वातावरण में सीता जी ने भी ध्यान किया। और आप सबसे भी मैं निवेदन कर रही हूं कि ये जो आपका मन है, आजकल बहुत अन्वेषण रिसर्च हो रहा है, आप इंटरनेट पे जाकर के जो है गूगल बाबा से आप जो है सर्च कर लीजिए माइंड पावर, आप देखिए कितने आर्टिकल्स निकल आएंगे। ये अद्भुत शक्तियां आपके मन में हैं जिसे आप भी अवगत नहीं हैं, और वी नीड टू एक्सप्लोर अवर पोटेंशियल, क्योंकि ये सुषुप्त है। हम अनभिज्ञ है कि कितनी क्षमता हमारे अंदर है। तो भगवान के नाम में जो शक्ति है, एक देवी ने मुझे कहा, दीदी माँ आप हमें दीक्षा दे करके मंत्र भी आपने दिया, पर हम क्या बताएं, घर का काम करना है, पतिदेव की सेवा करनी है, और सास ससुर की सेवा, बच्चों को स्कूल जाना, टिफिन पैक करना, सारे कार्य करना है। तो इसलिए इसमें भजन करने का टाइम ही नहीं मिलता है। इसलिए मैं तो यही करती हूँ कि 12 बजे तक सबको विदा करने के बाद स्नान करके भजन करने बैठती हूँ। मैंने कहा ठीक है, सबको विदा करके भजन करती हूँ, पर जब सब सो रहे तभी भी तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भजन कर सकती हो 4 बजे, वहां तो कोई हस्तक्षेप करने नहीं आ रहा। और ये भी संभव नहीं है। तो मैंने कहा कितना सरल उपाय है, कोई झगड़ा नहीं है। उनका क्या? मैंने कहा देखो, संसार वाले तन चाहते हैं और भगवान मन चाहते हैं, कोई झगड़ा है? तन संसार को दो, सारा कार्य करो, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, जो करना हो करते रहो, पर मन भगवान के चरणों में रखो। तो वो जो तुम भजन कर रहे, भोजन बना रही, वो भी ये नहीं मेरे पति के लिए बना रही, ये नहीं कि मैं अपने बच्चों के लिए, मैं भगवान, मेरे प्रिय, जो भी भाव से आप उनका भजन कर रहे हैं, मेरे पिता है, मेरे बेटे है, मेरे सखा है, जिस भाव से आप श्याम सुंदर से जुड़े हो, राम सुंदर से, उस भाव से कि जो भी कर रही हूँ, घर में साफ कर रही हूँ, साफ सफाई, तो मेरे प्रभु का ये निवास है, उनके लिए कर रही हूँ, भोजन उनके लिए बना, तो भोजन भी दिव्य प्रसाद हो जाएगा। और वो जब पाएंगे आपके परिवार के लोग, तो आपके पति की भी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और आपके सास ससुर की भी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, और आपका पूरी दिनचर्या ही भजनमय हो जाएगी। तो ये मन की शक्तियों का प्रयोग करना, ये योग हमें ईश्वर से मिलना है। इसलिए कहा कि योग कुयोगी ज्ञान अज्ञानू। उनका रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो उनको ज्ञानी नहीं माना। उनका ये सारा उनका ज्ञान व्यर्थ है। उसे एक बार कुंभकर्ण ने पूछा
कि ये बताओ, अंत में तुम श्री सीता जी का अपहरण करके लाए साधु वेश में बना करके, तुम्हारे पास ये मायावी शक्ति दैत्यों के पास होती थी। तो जब तुमने साधु का वेश बनाया तो तुम राम का भी एक बार वेश बना लेते तो क्या। और जैसे इंद्र ने अहिल्या को ठगना था तो गौतम का वेश बनाया, तो तुम राम का वेश बना करके जाकर उनका अपहरण कर सकते थे। रावण ने कहा एकांत में कि जी मैंने भी विचार करके प्रयास अवश्य किया था, पर जहां मैंने श्री राम का ध्यान किया और उनका रूप बनाने का प्रयास किया, वैसे ही मेरा अंतःकरण इतना निर्मल होने लगा और मुझे ऐसा वैराग्य उत्पन्न होने लगा कि जल्दी से मैंने वो ध्यान छोड़ दिया कि थोड़ी देर और ध्यान कर लूंगा तो ये सारा व्यर्थ चला जाए। तो ज्ञानी बहुत बड़ा है, पर वशिष्ठ जी कहते वो तो अज्ञानी है। अज्ञानी क्यों? ज्ञानी का मतलब वही है, देखिए ज्ञान का मतलब आधुनिक भाषा में ये मत समझ लीजिए, इंफॉर्मेशन और नॉलेज दोनों में अंतर है। जानकारी बहुत हो, क्योंकि ट्रांसलेशन जब करना है, आज के बच्चों को समझाना है, अगर हमें बहुत कुछ जानकारी है तो वो हम विद्वान हो सकते हैं, पर ज्ञानी नहीं। ज्ञानी शब्द का प्रयोग टेक्निकली जो किया जाता है, जहां व्यक्ति को अपने स्वरूप का बोध हो जाए, मैं कौन हूं, कोहम अहम ब्रह्मास्मि, इसको ज्ञान कहते हैं। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुत डिग्रियां जिसके पास हो, वो इसके पास जानकारी बहुत हो जाए, पर जहां जानकारी का एप्लीकेशन नहीं है, विजडम नहीं है, विवेक जागृत नहीं हुआ है, उसको ज्ञानी नहीं कहते। और ज्ञान, भगवान राम ने ज्ञानी की जो व्याख्या की, लक्ष्मण जी ने पूछा था प्रभु ज्ञान किसको कहते हैं, तो उन्होंने कहा ज्ञान मान जहाँ एकहु नाही, देखहु ब्रह्म समान सब माही। जब आपको ये अनुभूति हो गई अहम ब्रह्मास्मि और मैं साक्षात ब्रह्म हूं, सच्चित आनंद हूं, तो ये उपनिषदों का वहाँ वाक्य तो है, पर अगर वो ज्ञान की साधना समाधि में ये अनुभव करने के बाद जब आंख खोल करके व्यवहार में आए और वो जितने लोगों को देखे वो कहे अरे ये तो सब अज्ञानी है, तब तो उसका मतलब के ज्ञान होने के बाद भी उनके अंदर अभिमान प्रकट हुआ है। क्योंकि अभिमान कब होता है? वो द्वैत मूलक अभिमान। जब द्वैत रहेगा तभी तो तुलना में आप कहेंगे। वो एक साधक था, महर्षि ने उनको साधना बताई थी, रोज सुबह 4 बजे उठ करके भजन करना। और एक महीने बाद वो आया, महर्षि ने पूछा भजन कैसे चल रहा है? उनका महाराज जी रोज सुबह उठता था हूं, पर मैं देखता हूं कि सब सो ही रहे। महर्षि ने कहा कल से तुम भी सोते रहना। अगर उठने के बाद तुम ये देख रहे हो कि सब सो रहे हैं तो तुम्हारे उठने की सार्थकता नहीं है। तो वास्तविक ज्ञानी कौन है? अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान के बाद भी सर्वम खलु विदम ब्रह्म, सब भी ब्रह्म है। मैं तो अयमात्मा ब्रह्म तो है, पर सब भी ब्रह्म है। ये जब एकात्मकता की अनुभूति हो जाए, पर मैं ब्रह्म हूं और सब मूर्ख है, तो रावण वो ज्ञानी तो था, पर ज्ञान के बाद संभावना अभिमान की है।
और इसका पतन क्यों हुआ, उसका विनाश क्यों हुआ, ये दुर्दशा क्यों हुई, यही वेदों ने स्तुति की। जब श्री राम ने वध कर दिया तो वेद आए स्तुति करते हुए और प्रभु से कहा, जे ज्ञान मान विमत तब भव हरणी भक्ति न आदरही, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत। ज्ञान के बाद अगर भक्ति का उदय आपके जीवन में नहीं होगा तो ज्ञान के साथ भी अभिमान होने की संभावना है। और ये जी ज्ञान मान विमत शब्द क्या है कि ज्ञानी होने का भी अभिमान कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं, और जब वो अभिमान मद हो जाए तो अभिमानी व्यक्ति, मंदोदरी अपने पति को कितना समझाने का प्रयास कर रही है, पर क्या रावण ने सुना? पत्नियां बेचारी प्रयास करती ही रहती है, पर रावण ने हंसी उड़ाई। उन्होंने कहा, महाराज आप जिससे युद्ध करते हैं आप जान रहे हैं वो कौन है? उनका पद पताल जो है, शीश अजधामा जिन पाताल जिनके चरण हैं और ब्रह्मलोक जिनका सिर है। तो रावण ने सुनकर एक क्षण के लिए तो, और फिर हाँ अर्थ लिया उसने, 10 बुद्धि। देखिए 10 बुद्धि अर्थ ले रहे, ओहो सुनऊ प्रिया तोरी चतुराई, मैं समझ गया कि तू मेरी ही प्रशंसा कर रही है, मैं ही राम हूं, यही अर्थ ले लिया। तो ये अभिमान की वृत्ति अगर उदित हो जाए, और अभिमान कितना बड़ा खतरनाक मद जब व्यक्ति के जीवन में आ जाता है, वो कोई भी साधक हो, पर क्या उनको उपदेश दिया जा सकता है? वो संस्मरण आपने सुना, एक व्यक्ति नशा करके धुत रास्ते में जा रहा था, सामने से जे राजा की सवारी निकली, राजा हाथी पर बैठे हुए थे, सारे सेना थी सामने। अब वो जा रहा था, अचानक बीच में रास्ते में जा करके उनका, ए हाथी वाले, हाथी बेचेगा? नशे में था तो सैनिक दौड़े, रोका, चुपके से कहा जा करके देखाओ कहाँ रहता है। ठीक है, सेवकों ने आज्ञा का पालन किया। दूसरे दिन सुबह दरबार लगा तो राजा ने आदेश दिया कि वो जो गत कल आया था उसको पेश किया जाए, बुलाया जाए दरबार में। वो बुलाया गया। जब सामने आकर के खड़ा होगा तो राजा साहब ने कहा कि भाई गत कल तुम हाथी खरीदना चाह रहे थे, चलो आज सौदा हो जाए। अब वो बेचारा इतना ज्यादा दीनता का अनुभव कर रहा है, उसने कहा महाराज वो हाथी खरीदने वाला तो रात ही को चला गया। तो नशे में व्यक्ति, ज्ञान का भी नशा, वो मदोन्मत्त हो जाता है। बुद्धिमत्ता का नशा, मैं इतना बड़ा बुद्धिमान हूं, कितने प्रकार के मद अभिमान हो सकते हैं। पर मानस की और श्रीमद् भागवत की यही धारणा है कि केवल गुणों का होना यथेष्ट नहीं है। जब तक भगवान का प्राकट्य या भगवान के चरणों में अनुराग और भक्ति हमारे जीवन में नहीं होगी, तब तक हमारे जीवन में ये सारे गुण अभिमान के कारण बनेंगे और वो बार बार जो है कंस उनका वध कर देगा। तो इसीलिए भगवान के चरणों में, अब मैं क्या कथा कितनी बढ़ाऊं, वो चरित्र तो अनंत है, पर आप जरूर शील सिंधु राघव माधुर्य मूर्ति माधव नाम का जो ग्रंथ है हमारे गुरुदेव ने, क्योंकि भगवान जब प्रकट हुए, देखिए वहां भी संकेत यही है, कौशल्या अम्बा के सामने
जब प्रभु श्री राम का मध्य दिवस सरु शीत न घामा, उस समय जब प्रकट हो गए, प्रभु ने कौशल्या अम्बा को भी चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। और जब दर्शन दिया तो कौशल्या अम्बा देखती रह गई। उनका ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। उनका मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड है, ये मेरे उदर में कैसे समा गया। जब देख करके विस्मित है तो प्रभु ने स्मरण दिलाया, माँ पूर्व जन्म में शत्रुपा के रूप में आपने साधना की थी और आपने ये मांग की थी कि आप पुत्र के रूप में प्रकट हो, मेरे शरीर जय पुत्र बन करके आए, पर मुझे कभी भी ये विस्मृत ना हो कि आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। और इसलिए प्रभु ने उनको दर्शन दे दिया। अब दर्शन देने के बाद प्रभु ने कहा, माता अब बताओ मुझे आगे क्या करना है। देखिए, अब ज्ञान हो गया, दर्शन प्रभु का हो गया। ज्ञान का मतलब सत्य का साक्षात्कार हो गया माँ जय कौशल्या अम्बा को। अब माँ ने कहा, ये तो क्या कहे, सीधे नहीं कह सकती थी, इसलिए घुमावदार ढंग से भक्तों की चतुराई उनका की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला। प्रभु आप बाल लीला करिए। और तब क्या क्या, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान ने जो रोना शुरू किया, उनका शिशु लीला कीजिए, तो प्रभु रो रहे और जोर जोर से प्रभु रो रहे। क्यों रो रहे? वो सबको पता चल गया महल में कि बालक का जन्म हो गया। महाराज कहते नहीं, भगवान रुदन करते हुए पुकार रहे, संसार वालों मैं ऊपर से नीचे आ गया हूं, अब तो तुम मेरे पास आओ। ये प्रभु की पुकार है, प्रभु रुदन करके हम सबको बुला रहे। तो भगवान तो रो रहे। कौशल्या अम्बा के साथ तुलसीदास जी भी वहीं खड़े थे, क्योंकि गोस्वामी जी तो प्रत्येक लीला में स्वयं सम्मिलित होकर के लिखते हैं मानस को। विलक्षण उनकी तो जय साक्षात उपस्थित उन्होंने किया कि कहा कि पूछा अब क्या किया जाए। भगवान ने तो रोना शुरू कर दिया, तो फिर अब बालक बहुत रोता है तो छुपाना पड़ता है ना। उनको रोने दो, हम लोग क्या करें। उनका चलो हम लोग सब गाना शुरू करते। क्यों? उनका ये चरित जे गावई हरि पद पावई। उनका हरि ऊपर से नीचे उतर आए हैं, हरि पद में वैकेंसी हो गई है। तो जब हरि नर बन गए तो चले हम उनका गुणगान करें और एक एक करके हम लोग हरि पद प्राप्त कर ले, और इसलिए गाना शुरू कर ले। तो जन्म के समय सोहर गीत, क्या अद्भुत। आप लोग में से किसी ने अगर अयोध्या का वो आनंद लिया हो, शायद अगर हो आपको, तो आज एक सोहर सुना दीजिएगा बाद में। दिव्य सोहर गाए जाते जन्म के समय। तो ये चरित्र जे गावई हरि पद पावई ते न परई भवकूपा। ये भवकूप में वह नहीं फंसेगा। तो यहाँ राधा कृष्ण मंदिर के प्रांगण में जितने बैठे हुए कथा सुन रहे, वो पढ़ेंगे क्या? भवकूप में पढ़ेंगे? पढ़ेंगे तो जोर से बोलिए ना। नहीं पढ़ेंगे। तभी तो केजरीवाल जी को आनंद होगा कि देखिए ये कथा जो हुई वो सार्थक हो गई, कि ये सब पार हो जाएंगे। ये चरित जे गावई हरि पद पावई। और अब श्याम सुंदर वहां पर आप बताइए, प्रभु प्रकट हुए और प्रकट होके वहां भी प्रभु ने अपना दिव्य दर्शन कराया। पर वहां कौन से बाजे बजाए?
कौन से सोहर गीत गाए जाए, वहां तो इतने डरे हुए हैं वसुदेव और देवकी कि गलती से भी कोई स्वर ना हो, सारे देवी देवता उपस्थित हो के स्तुति करने लगे। और तब प्रभु उनको दर्शन दे करके, उस प्रतिकूलता में प्रभु प्रकट हो करके जो आश्वासन देते हैं, और वहाँ से निकल कर जब गोकुल पहुँचते हैं तो वहाँ पर नंदोत्सव होता है। नंद गैरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो ये अब बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, बहुत विलंब हो गया है। आप लोग महाराज जी का ये ग्रंथ शील सिंधु राघव माधुरी मूर्ति माधव भक्तों का हृदय, ये बहुत ही विलक्षण कृतियाँ हैं, अवश्य उसका लाभ ले। और आज 50% छूट आप सबको प्राप्त हो रही है। तो इन शब्दों के साथ आप सबके प्रति बहुत बहुत साधुवाद। विशेष रूप से ये राधा कृष्ण मंदिर के जो भी ट्रस्टी वृंद है, देवी देवता वृंद, सबको आप जो है, हमारे कमिश्नर साहब इनकम टैक्स बैठे रहे। मुझे आशा तो नहीं थी कि पूरी कथा सुनेंगे, पर ये तो आपकी जो साधक वृत्ति है, तो आप सबके प्रति और आयोजक परिवार के प्रति भी इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जासु नाम भव भेषज हरण घोर त्रय शूल, सो कृपालु मोहितो ही पर रहु सदा अनुकूल। सियावर रामचंद्र की जय। शरणम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अभी रामायण जी की आरती होगी। आरती लेकर, प्रसाद लेकर आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे। कल प्रातः काल जैसे नित्य प्रति अनुष्ठान होता है, वही हमारे निवास पर हम जो है श्रीमती मीरा गर्ग जी के प्रति भी हृदय से आभारी है, जिन्होंने अपना निवास स्थान हमें सुलभ कराया। और ठाकुर जी का दरबार जो अयोध्या से आया हुआ है, वह दरबार वहाँ पर विद्यमान है। तो उनके प्रति भी बहुत बहुत हृदय से मंगल कामना आशीष देती हूँ। तो कल जो कार्यक्रम होगा उसकी सूचना अभी आपको हम मन संचालन करते हुए हमारे जो है आदरणीय प्रिय जितेंद्र जी सोनी देंगे। जय